बी पॉजिटिव बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं और हम भी ठीक। और माशाल्लाह जी, सर्दियों का आगाज़ होने वाला है और मैं आज आपको दे रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पंजीरी की रेसिपी। और ये पंजीरी मैं आज बना रही हूँ सूजी की। और पाकिस्तान में तो इतनी जल्दी पंजीरियों का भी मौसम नहीं आया, लेकिन हमने जाना है अपने बच्चों के पास इंशाल्लाह, तो इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए बना के लेके जा रही हूँ। कुछ बच्चों को भुने हुए जो चने हैं वो पंजीरी पसंद है, कुछ को सूजी की। तो मैंने ऐसे किया कि दोनों ही बनाई हैं। और ये जो सूजी की पंजीरी है इसकी रेसिपी मैं आज आपको दे रही हूँ। और जो भुने हुए चने की पंजीरी है उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपके सामने मैं अब फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने किए हैं जी मखाने, और अब मैं ये कर रही हूँ जी बादाम। इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी और उसके बाद ऐसे बारी बारी करके ना जो जो चीज़ें डाल रही हूँ मैं सारी आपको बताऊँगी। जनाब, मैंने बादाम किए हैं जी रोस्ट, और उससे पहले मैंने किए थे, उसको फुल मखाने कहते हैं। वो बड़े अच्छे होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, वो ज़रूर पंजीरी में डालने चाहिए। सबके लिए अच्छे हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, सबके लिए अच्छे हैं। और ये जो बादाम जिसमें मैंने फ्राई किए और मखाने किए हैं वो था घी ज़्यादा, तो देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने घी लेके ना इसमें फ्राइंग पैन में डाला है। और ये जो बूंदे हैं ना ये थी ज़रा ब्रीक ब्रीक, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा घी में डाल के फ्राई नहीं किए। मैंने इसलिए ना इसको थोड़े घी में डाल के फ्राई कर रही हूँ कि उधर से ज़्यादा घी से इसको निकालना ना ज़रा मुश्किल ना हो जाता ना, तो इसलिए मैंने इसको थोड़े घी में फ्राई कर लिया है। और ये भी बस इसको हमने हिला हिला के इस तरह थोड़ी देर किया फ्राई नॉर्मल आंच पे। तो ये है कि ये पहले ये चीड़ी सी गूंद होती है, लेकिन ये जब इसको फ्राई करते हैं तो ये पीसने में बड़ी आसानी से पीस जाती है ना। आराम से इसको आप वो कुंडी डंडा, दोरी डंडा जो भी आप कहते हैं, या वो जो ग्राइंडर वाली डिब्बी उसमें डालेंगे तो आराम से हो जाएगी। ये सारी चीज़ें ये देखें जी, गरी तरह मैंने ब्रीक ब्रीक कोशिश की काटने की। अब मैं इसको चॉपर में डाल के अच्छा से चॉप कर लूँगी। सूजी हमने छान के रख ली है। ये मेरे पास जो ये गूंद थी, चारों गूंदें इसको कहते हैं, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया, इसको पीसूंगी। ये कमर का से इसको भी साफ़ सुफ कर लिया है। ये बहुत अच्छी होती है और मेरा ख्याल है कि ये सबको ही खानी चाहिए। और मतलब कि जो पंजीरी बनाते हैं उसमें ज़रूर डालनी चाहिए ना। और ये जनाब अखरोट जो थे ना ये रह गए थे, तो इसको फिर मैंने किया है जनाब रोस्ट अखरोट को भी। और ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको अब मैं पीस लूँगी रोस्ट करके, तो उसके बाद मैं पीसूँगी। तो ये जो ऑयल था बादामों वाला ना, इसमें ये मैंने डाले हैं जी थोड़े सारे मेवे। तो ये जो मेवे हैं इनको भी हम एंड पे रोस्ट कर लेते हैं। बाकी सब कुछ तो हो गया है, तो ये मेवे जो हैं इनको भी हम कर लेंगे। और ये बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बस घी गर्म है, 1 मिनट लगना है। और इसने मेवे ने सोगी ने फूल फाल जाना है, तो इसको भी बस हम 1 मिनट करेंगे और इसको भी निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप जितने मर्ज़ी डाल लें, ज़ाहिर ये अच्छी चीज़ें हैं और सर्दियों में खाना भी अच्छा लगता है इनको, मतलब कि ड्राई फ्रूट जितने मर्ज़ी आप डाल लें ना। तो मेरे पास जो थे, और कुछ बिफोर टाइम है, अभी सर्दियाँ आई नहीं है ना, तो कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे भी हैं कि जो पुराने पड़े हुए थे, जैसे वो काजू और अखरोट, तो वो मुझे अच्छे नहीं थे लगे, इसलिए वो मैंने नहीं थे लिए। लेकिन आज मुझे अखरोट जो हैं वो फ्रेश फ्रेश अच्छे अच्छे मिल गए, तो फिर वो भी मैंने ना ले लिया, उसमें डाल के उनको भी फ्राई कर लिया। और सारी चीज़ों का पीस पूस के हम पंजीरी में करेंगे शामिल। और भुने हुए चने की पंजीरी मेरे चैनल पे मौजूद है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज मैं आपको दे रही हूँ सूजी की पंजीरी। और ये ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए, ज़च्चा के लिए ना, डिलीवरी के बाद अगर ये औरतें ये चीज़ें सारी डाल के खाती हैं ना, तो जो उनकी कमर शमर दर्द होती है, या जिस समय जो थकन थुकन होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होगी। आप इसमें कमर कस जो है, जैसे मैंने आपको दिखाई, डालें, मखाने डालें, चारों गूंदें डालें। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत अच्छी हैं और ये आपको ताकत देती हैं। और डिलीवरी के अलावा भी औरतें जो हैं बच्चों के साथ घर की भाग दौड़ में माशाल्लाह सारा दिन लगी रहती हैं, और उनको भी ताकत की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि सब के लिए बहुत अच्छी हैं। मर्द खाएं उनके लिए भी बहुत अच्छी है, बच्चे बूढ़े, बस जिनको बीपी का मसला है या जिनको शुगर का मसला है, जो लोग इस तरह की चीज़ें नहीं खाना चाहते मीठी या घी वाली, वो अपने हिसाब से देख लें। अगर कोई मसला नहीं तो सब ही खा सकते हैं। तो जी जनाब, सारे जो थे हमने ड्राई फ्रूट और ये जो चीज़ें मैंने नाम ली हैं, समझे ये दवाइयाँ कह लें, मेडिसन ही कह लें ना, देसी, जो आपकी जैसे कमर कस का नाम लें तो कमर कस यानी कि कमर को आपको जो है ताकत देगी। फूल मखाने इसमें कैल्शियम है, वो भी अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं जो जो मैंने फ्राई की हैं और आपको नाम बतलाए हैं। अब जनाब ये जो सूजी है ये ली है मैंने,
ये 1 किलो सूजी है और इसको हम करेंगे फ्राई। और घी मैंने इसमें तकरीबन डाला है 3 पाव। तो अब मैं देखूँगी अगर मुझे घी कम लगा तो मैं इसमें और भी डाल लूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना ही घी काफ़ी है। तो इसको अब हम नॉर्मल आंच पे, क्योंकि घी को पहले मैंने अच्छा गर्म कर लिया था और उसके बाद सूजी डाल दी है, और अब इसको नॉर्मल आंच पे इसको भूनूंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको स्लो स्लो आंच पे भूनना है, तो फिर बड़ी अच्छी से भुनी जाएगी। अगर तेज़ आंच पे आप भूनेंगे तो वो सूजी जो है वो जल्दी से जल जाएगी ना। तो घी मुझे लग रहा था कम, इसलिए फिर मैंने कुछ और घी डाला है, क्योंकि घी के साथ ही इसकी बुनाई होनी है। तो मैंने बताया ना, मैं कोशिश करती हूँ घी कम से कम डालूँ, लेकिन फिर भी जितना डलना है उतना तो डलना ही है। तो जी जनाब, हमने इसकी की बुनाई, बस हौली हौली नूं हिलांदे रहो, नॉर्मल जी अग दे उत्ते ना। और जब ना सूजी आप भून रहे हो तो कोई बंदा बाहर से आएगा ना, तो उसको आते समझ आ जाती है जी इधर सूजी बन रही है, इधर हलवा बन रहा है, इनकी सूजी भुनी जा रही है ना। दूर दूर तक इसकी खुशबू जो है ना वो जाना शुरू हो जाती है जब सूजी भुनी जाती है। तो हम भी इसको नॉर्मल आंच पे भून रहे हैं, और देखें जी आहिस्ता आहिस्ता इसने अब घी छोड़ना शुरू कर दिया। और ये देखें अंदर जब ये बुलबुले बुलबुले से बनते हैं ना, तो ये निशानी होती है कि सूजी जो है वो भुनी जा रही है। मैं इसको भून रही हूँ स्लो आंच पे, इसलिए ये आपको ब्राउन ब्राउन नहीं लग रही। और ऐसे ही हमने भूननी है, क्योंकि तेज़ आंच करेंगे एकदम इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन सूजी जो है वो कच्ची कच्ची, उसका ना कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे तो सूजी का कलर जो है वो डार्क नहीं होगा, और सूजी भी अच्छे से भुनी जाएगी, जो कि पंजीरी में बड़ी अच्छी लगती है। तो ऑलमोस्ट सूजी हमारी भुनी जा चुकी है। ये देखें, ये ऑयल जो है ना, सॉरी घी जो है ये अलग होना शुरू हो गया है। ये भुनी हुई सूजी की निशानी है। और सूजी को भूनते हुए तकरीबन 17-18 मिनट लगे थे। और शुरू से जो है हमारी माएँ, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, मेरी अपनी सास अम्मी, मेरी अपनी माँ जो हैं, उनको भी ऐसे ही जब ना हम वो ज़चगी के दिनों में ना हमें ये चीज़ें बना के देती थी और फिर हम खाते थे, तो वाक़ई जो थकावटें शकावटें होती थी ना वो ठीक हो जाती थी। तो हम अब इन चीज़ों को ना अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को जो है वो उनको भी बना के देते हैं, और उनसे कहते हैं कि बेटे खा लो। अक्सर बच्चियां जो हैं नहीं खाती, सबको खानी चाहिए, ये अच्छी चीज़ें होती हैं। और इसमें कुछ भी जो है ना ऐसा नहीं है कि जो आपको मतलब ना अच्छा लगे ना, मज़ेदार सी पंजीरी बनती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये शुरू से ये चीज़ें चलती आई हैं, ये खानी चाहिए, ये अच्छी चीज़ें होती हैं। जो इसमें मैंने वो देसी चीज़ें डाली हैं, दवाइयाँ समझ लेना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बच्चियों को ये ज़रूर खाना चाहिए, जच्चा को ज़रूर खाना चाहिए, और लेडीज़ को ज़रूर खानी चाहिए ना। और अब 1 किलो सूजी में जब मैंने इसको देखा कि अच्छे से सूजी भुन गई, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, फिर अब इसमें मैंने ना आधा किलो डाल दी है चीनी। आधा किलो चीनी डाल के ना तो मैं इसको अब हिला रही हूँ। आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मेरे घर में मीठा खाया जाता है नॉर्मल सा, और मैं नॉर्मल सा मीठा ही रखूँगी, इसमें मैं तेज़ मीठा नहीं रखूँगी ना। अगर आप तेज़ मीठा खाना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी जो है वो 2.5 पाव भी डाल सकते हैं, मतलब कि चख सकते हैं ना आप, जितनी आपको चाहिए आप उतनी डाल लें। लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी बच्चियाँ, मेरी बहुएँ जो है ना वो भी मीठा ज़रा पूरा ही खाती हैं। और बाकी जो सब कुछ मैंने ग्राइंड करके रख लिया है, अब सब कुछ मैं बारी बारी इसमें शामिल कर दूँगी। ये चारों बूंदे हैं, इनको मैंने पीस लिया है। ये जो मुहाने हैं इनको मैंने पीस लिया, जो अखरोट थे उनको पीस लिया। ये जो गरी है इसको भी मैंने वो चॉपर में डाल के कर लिया ग्राइंड। और ये जो बादाम है इनको भी कर लिया है। ये मेवे हैं, और ये जो कमरकस है इसको भी हमने ना कूंडी में, वो जो दोरी होती है दोरी डंडा, उसमें कूट के ना तो इसको हमने छान लिया है। तो ग्राइंडर में भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन कुंडी में भी बड़ी अच्छा सा ये पाउडर जो है ना बारीक हो गया था, ज़रा उसको रगड़ उगड़ के हमने कर लिया। तो जनाब पंजीरी जो ज़्यादा काम इसका भूनने का ही होता है। पंजीरी हमारी भुनी गई, और अब हमने सारी चीज़ें इसमें बारी बारी शामिल कर देनी है। सबसे पहले चीनी शामिल की है, फिर सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे, और ये कमरकस भी हमने डाल दी। और अब हम इसको करेंगे जी अच्छा सा मिक्स। आपने इसको अच्छा सा मिक्स करके तो बस जनाब पंजीरी तैयार है। तो सुबह नाश्ते में जैसे ज़च्चा है, मतलब वो ले सकती हैं, सुबह नाश्ते में लें, साथ दूध का कप लें, तो जनाब फर्स्ट क्लास सा ये नाश्ता हो जाता है। और मैंने सुना है जी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे ये पंजीरी बनी हुई है ना, तो इसमें इसको गर्म करेंगे, तो या इसमें गर्म पानी डालेंगे तो हलवा सा बन जाएगा, वो बना के खा लेते हैं। कुछ लोग दूध डाल के इसको गर्म करते हैं, वो खा लेते हैं। खैर वैसे मैंने कभी नहीं इस तरह खाया ना, तो ना मुझे इस चीज़ का पता है। मैंने सुना था, ऐसे मैंने पंजीरी का नाम लिया ना,
तो वो मेरी कोई मिलने वाली थी, वो कहती है कि हाँ उसका हलवा भी बना लेते हैं। तो हो सकता है ऐसे भी हो, लेकिन ये कि ये ऐसे ही मज़े की लगती है। बस आप इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करें और चाय का कप, दूध का कप, जिसके साथ आपको पसंद हो उसके साथ खाएं, एंजॉय करें। हेल्दी चीज़ है और मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो बेटियां बहू हैं इनको ज़रूर खानी चाहिए। ये जो आपकी थकावटें शिकावटें हैं ये सारी ठीक हो जाएंगी। तो जनाब कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माशाल्लाह देखें इसकी लुक, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैं इसमें, मुझे जो काजू है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे काजू जो हैं वो फ्रेश नहीं थे मिले, वो पुराने पुराने काजू थे। तो मुझे होता है कि जो ड्राई फ्रूट है ना वो पुराना हो तो उसमें से स्मेल आती है, इसलिए मैंने काजू इसमें नहीं डाले। वही मैंने कहा ना, जो मर्ज़ी आप डालें, जितने मर्ज़ी ड्राई फ्रूट डालें, क्योंकि ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो बनाएं, खुद भी इंजॉय करें, अपने बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने बच्चों को, बेटों को, सबको दें। सर्दियों की ये एक ख़ास सौगात है। और जो चने की पंजीरी है उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका जो है ना लिंक वो भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो भी बड़ी आसान रेसिपी है, भुने हुए जो काले चने हैं उनकी रेसिपी ना, और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है नज़ला ज़ुकाम के लिए सर्दियों में। और आपको मतलब कि ड्राई फ्रूट जिसमें सब कुछ डाल जाता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट आप डालते हैं, वो चीज़ अच्छी अच्छी है। तो उम्मीद है जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।